आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वायदे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पहले जर्सी गाय देने का वादा किया, एक भी आदिवासी परिवार को नहीं मिला, और अब साहिवाल नस्ल की गाय देने का वादा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वो अपने ट्विटर हैंडल से इसका पोस्टर बना के जारी कर रहे हैं। इस वक्त छत्तीसगढ़ में एक बार फिर गाय को लेकर सियासत गर्मा गई। इस बार मुद्दा है साहिवाल गाय का। जी हां, नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। सरकार ने आदिवासी महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय देने का ऐलान किया, लेकिन इस फैसले के बाद कांग्रेस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो गई। तो आखिर क्या है ये योजना और क्यों मचा है इस पर सियासी घमासान, चलिए आपको हमारी इस खास रिपोर्ट में बता। छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने हाल ही में ऐलान किया है कि प्रदेश के 6 जिलों में आदिवासी परिवारों की महिलाओं को साहिवाल नस्ल की गाय दी जाएगी। ये गाय मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के तहत दी जा रही है। इसका मकसद है आदिवासी महिलाओं को स्वरोजगार देना और प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाना। शुरुआत में 325 आदिवासी महिलाओं को 650 साहिवाल गाय दी जाएगी। जिन जिलों में ये योजना लागू हो रही है उनमें जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगढ़ बिलाईगढ़ शामिल। सरकार का कहना है कि इससे आदिवासी परिवारों की आर्थिक हालात बेहतर होगी, महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और दुग्ध उत्पादन भी बढ़ेगा। लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोल दिया है। आपको बता दें, कांग्रेस का सीधा आरोप है कि बीजेपी केवल वादे करती है लेकिन जमीन पर कुछ काम ही नहीं होता। कांग्रेस ने यहां तक कहा है कि 2003 में कहा गया था कि 10 लीटर दूध देने वाली जर्सी गाय मिलेगी, लेकिन आज तक एक भी आदिवासी परिवार को वो गाय नहीं मिली। अब साहिवाल गाय देने की बात कर रहे हैं, इस पर कैसे भरोसा करें? तो वही कांग्रेस के आरोपों पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को जनहित के काम देखकर पेट में दर्द हुआ। उन्होंने कहा कि अगर झूठ बोलने में कोई मास्टर है तो वो कांग्रेस ही। डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस को अब समझ आ गया है कि जनता उनके झूठे वादों में नहीं आने वाली। अभी सुनिए। झूठ का पुलिंदा और झूठ का तो मास्टरी किसी पार्टी में है तो कांग्रेस पार्टी में है। छत्तीसगढ़ के लोग भूले नहीं है कि कैसे आपने झूठे वायदे करके ठगा छत्तीसगढ़ की जनता को। अब भी आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, पर छत्तीसगढ़ की जनता एक बार ठगी गई है, बार बार ठगी नहीं जाएगी। ये कांग्रेस के नेताओं को ध्यान रहना चाहिए। तो वहीं इस मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला विरोध करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। देश में लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी आदिवासी परिवार को जर्सी गाय नहीं दिया। अब बेशर्मी देखिए कि विष्णुदेव साय की सरकार आने के 1.5 साल बाद भारतीय जनता पार्टी फिर आदिवासियों को प्रलोभन देने जा रही है कि हर आदिवासी परिवार को वो साहिवाल नस्ल की गाय देंगे। मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। पहले जर्सी गाय देने का वादा किया, एक भी आदिवासी परिवार को नहीं मिला, और अब साहिवाल नस्ल की गाय देने का वादा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की बेशर्मी देखिए कि वो अपने ट्विटर हैंडल से इसका पोस्टर बना के जारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में गाय को लेकर सियासत कोई नई बात नहीं। पहले गौठान योजना को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने थे, फिर गायों की देखभाल को लेकर भी विवाद होते रहे। अब एक बार फिर गाय के नाम पर ही छत्तीसगढ़ में सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाल ही में कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव से इस योजना की शुरुआत भी की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यह योजना आदिवासी महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद होगी। इस योजना से महिलाएं दूध बेचकर खुद का रोजगार
शुरू कर सकेंगे और परिवार की आय बढ़ा सकेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस का कहना है कि सरकार को पहले पुराने वादे पूरे करने चाहिए, फिर नई घोषणाएं करनी चाहिए। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा, इसलिए वह बेवजह की बातें कर रही है। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में साहिवाल गाय के बहाने एक बार फिर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त सियासी बहस छिड़ गई। कौन सही और कौन गलत है, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। अब आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।